Hello everyone. Today we will revise chapter 3 circle in maths part 2. Okay. So let's see first two theorems. First one is tangent theorem. What is tangent theorem? ये हम पढ़ चुके हैं. Okay. What is tangent theorem? A tangent at any point of a circle is perpendicular to the radius. कहाँ पर? Through the point of contact. Tangent कौन है? PQ. In the above figure, line PQ is tangent at point A. A को क्या कहते हैं? ये होता है point of contact. Point of contact. Point of contact. ये point of contact हुआ. PQ tangent है और रेडियस कौन है? sec AO is the radius. Sec AO is the radius through the point of contact A. तो एक टेंजेंट लाइन है और एक रेडियस है, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है? यह हमेशा दोनों क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं. सेग ओ ए यानी कि रेडियस इज परपेंडिकुलर टू लाइन पी क्यू. यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको रीजन देना पड़ता है कि ये परपेंडिकुलर क्यों हैं. तो हम बताएंगे, ये थ्योरम का नाम लिखेंगे बाय टेंजेंट थ्योरम. बाय टेंजेंट थ्योरम. बाय टेंजेंट थ्योरम. इस तरह से हमको इसका रीजन लिखना है. इस तरह से पहला थ्योरम है कि किसी भी सर्कल में रेडियस है हमेशा टेंजेंट को परपेंडिकुलर ही रहती है. अर्थात क्या होगा कि यहाँ एंगल परपेंडिकुलर मतलब क्या होगा? एंगल 90 का होगा. एंगल 90 का होने के बाद में हमारे प्रॉब्लम्स शुरू होते हैं. अब हम इस लाइन को यदि ड्रॉन करते हैं इस तरह से, तो ये बनेगा राइट एंगल्ड ट्रायंगल. अब ये राइट एंगल होने की वजह से हम क्या करेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम हम ओ क्यू फाइंड कर सकते हैं, या ओ क्यू अगर दिया तो हम रेडियस फाइंड कर सकते हैं. इस तरह से ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हमें 90 बनाने के लिए इस थ्योरम का यूज़ होता है. तो थ्योरम क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, और रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द tangent line. Now second theorem, converse of tangent theorem. Converse of tangent theorem. Converse मतलब अपोजिट. कन्वर्स यानी उल्टा, अपोजिट. अपोजिट ऑफ टेंजेंट थ्योरम. इसमें क्या होगा? उसमें हम परपेंडिकुलर लेते हैं. इसमें हमें परपेंडिकुलर गिवन है. अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस ऑफ अ सर्कल एट इट्स आउटर एंड. अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो लाइन क्या कहलाएगी? ओनली टेंजेंट कहलाएगी. दैट्स वाई यहाँ पर लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस ओ ए, यानी हमें परपेंडिकुलर गिवन है, तो हम क्या कहेंगे कि लाइन एल क्या है? उसकी टेंजेंट है. ये दो थ्योरम्स. ओके. नाउ नेक्स्ट, एक्सरसाइज 3.1. इसमें हमें और एक थ्योरम पढ़ना है. फिलहाल हम इसका यूज़ कर लेते हैं. ये प्रॉब्लम पढ़ लेते हैं. ओके. Practice at 3.1 question 1. In the adjoining figure, the radius of circle with center C क्या है? सेंटर है. और रेडियस कितनी है? 6 है. हमें क्या करना है? यहाँ पर ये रेडियस को ड्रॉन कर लेना है. ये रेडियस बन गया. रेडियस कौन सा हो गया? CA. और ये कितना है? 6 सेंटीमीटर. ठीक है. अब हमें कौन सा थ्योरम लगाना पड़ेगा?
टेंजेंट थ्योरम। टेंजेंट थ्योरम क्या होता है? अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। अरे हमें यहाँ पर 90 बनाना पड़ेगा। लाइन ए बी इज टेंजेंट एट ए। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल सी ए बी एंड वाई? ये हमने बता दिया, ये एंगल है सी ए बी, कितना होगा? 90। क्यों होगा? बाय टेंजेंट थ्योरम, बिकॉज रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड। आंसर हम बाद में देखते हैं, लेकिन आपको यहाँ पर कौन से थ्योरम का यूज है पहले ये आपको यहाँ पर सोच लेना है। नाउ क्वेश्चन 2, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम लाइन ए बी? यह है लाइन ए बी और यह है पॉइंट सी। तो लाइन ए बी से इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना? डिस्टेंस कैसे होता है? डिस्टेंस हमेशा स्ट्रेट सीधा गिना जाता है, और लाइन ए बी से ये परपेंडिकुलर जो होता है ये हमेशा स्ट्रेट डिस्टेंस होता है। तो ये हमें कितना दिया है? 6। इसलिए इस लाइन से पॉइंट सी का डिस्टेंस कितना होगा? 6 सेंटीमीटर, बिकॉज परपेंडिकुलर। क्वेश्चन 3, ए बी इज इक्वल टू 6। ए बी कहाँ है? यह है 6 सेंटीमीटर, और आपका रेडियस भी 6 सेंटीमीटर दिया है, राइट? तो बी सी कितना? अब आप इसको बी सी को ड्रॉन करें। कर लिया। अब ये क्या बन गया? बी सी करने के बाद में ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। तो राइट एंगल ट्रायंगल में हम बी सी कैसे निकालेंगे? बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम कहाँ लगाते हैं? जिस ट्रायंगल का एक एंगल 90 डिग्री होता है। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से फाइंड करेंगे नीचे सॉल्यूशन में। क्वेश्चन 4 क्या है? व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए बी सी एंड वाई? ए बी सी ये जो एंगल है इसका मेजर कितना? ठीक है, तो नेक्स्ट फिगर में देखते हैं। सॉल्यूशन फर्स्ट, आपको पूछा कि सी ए बी कितना है। ओके, नाउ रेडियस कौन है? सी ए, यह है आपका रेडियस। ए बी क्या है? टेंजेंट है। तो टेंजेंट थ्योरम से रेडियस टेंजेंट को क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर मतलब कितने का? 90 का। दैट्स वाई एंगल सी ए बी कितने का? 90 का। वाई? बाय टेंजेंट थ्योरम। ये हुआ पहले का आंसर। नाउ सेकेंड, सी ए कितना है? 6 सेंटीमीटर है। सी ए इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, रेडियस ऑफ द सर्कल। सो डिस्टेंस ऑफ पॉइंट सी फ्रॉम द लाइन ए बी इज 6। तो इस ए बी से सी की डिस्टेंस कितना? जो रेडियस है उतना। क्यों? बिकॉज सी इज परपेंडिकुलर टू ए बी। ये ऊपर में गिवन है, तो यहाँ दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इतना बता दें कि रेडियस इज 6 सेंटीमीटर। नाउ इन ट्रायंगल सी ए बी हमने क्या किया? ये 6 है, ये भी 6 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? बी सी फाइंड करने के लिए इसको पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, ठीक है। इन ट्रायंगल सी ए बी इज 90 डिग्री, देयरफॉर बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ये क्या है? पाइथागोरस थ्योरम। ए सी कितना है? 6, तो 6 का स्क्वायर। ए बी कितना दिया? 6 का स्क्वायर। 36 प्लस 36 72। 72 को फैक्टराइज करेंगे तो कितना हो जाएगा? 36 2 जा 36 2 जा। अब इसको रूट में डालेंगे, है ना? ये बी सी स्क्वायर, ये स्क्वायर रिमूव करने के लिए हम इसको क्या करेंगे? रूट में डालेंगे। तो रूट कितना हो जाएगा? 36 2 जा, है ना? 36 इंटू 2, तो 36 का रूट कितना? 6, और 2 का रूट होता है क्या? नहीं, तो कहाँ रहेगा? √2। तो बी सी की लेंथ कितनी? 6√2। इस तरह से ये आपको बी सी का लेंथ मिलेगा। एक आंसर हमें और देना है। यहाँ पर हमें पूछा है, ये इसको ट्रायंगल बनाया, ये हुआ ट्रायंगल, इसमें ये 90 है, तो हमें ये एंगल पूछा। ओके,
एंगल ए कितने का है, 90 का। टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस बाय टेंजेंट थ्योरम, ये हम आंसर दे चुके हैं 1 में। और यहाँ पर ये भी 6 सेंटीमीटर हैं और ये भी 6 सेंटीमीटर हैं। इट मीन्स दोनों साइड्स कैसे हैं, इक्वल है। सो ए सी इज इक्वल टू ए बी। तो दो साइड से इक्वल हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे बाय कन्वर्स ऑफ आइसोस्केलस ट्रायंगल थ्योरम। और साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स, इक्वल साइड्स, सॉरी एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स। ये साइड्स है ना और ये एंगल्स है, तो हमें बोलना चाहिए कि ये जो एंगल्स हैं, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स इन दिस वे। तो दो एंगल भी इक्वल हो गए। मान के चलो इन दोनों का मेजर अपन यदि x मान लेते हैं, यहाँ नहीं दिया, ए बी सी ये हुआ ए बी सी, ये हुआ ए सी बी। ए बी सी और ए सी बी इन दोनों को हमने क्या किया, x मान दिया, ठीक है। और ये है सी ए बी, ये है 90 का। तो ये सी ए बी जो है ये 90 का हो गया, इसको x मान दीजिए, मान लिया हमने, इसको x मान दिया है ना 180। तो ये 90 को ट्रांसफ़र करो, 180 से माइनस होगा, x और x 2x या तो फिर 2abc, इसको हम 2x लिख सकते हैं अगर x सेलेक्ट किया तो। अब ये 2 किसके 180 में से 90 गया तो कितना 90 के अपन में 2 जाएगा तो कितना 45। तो abc कितना 45, यानी ये 90 हैं और ये दोनों एंगल इक्वल है तो ये हो जाएंगे 45 के। इस तरह से इसको करना था। ओके, सो ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा क्वेश्चन 1। रिमेनिंग क्वेश्चंस आप इन थ्योरम की हेल्प से करें और जो नेक्स्ट थ्योरम है और उस पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे। ओके, टिल देन सी यू, गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।